अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूं सकलैन मंजूर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट के ओवरव्यू के हवाले से, मार्केट में जो नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और आने वाले दिनों में मार्केट का क्या बिहेवियर होगा। आपके सामने इस वक्त गोल्ड का डेली चार्ट नज़र आ रहा है। इसमें हमें आपको नज़र आ रहा होगा ये रेजिस्टेंस जोन है जो हमने मार्क किया हुआ है 3350 के रीजन के पास। इसको अगर हम ज़रा गौर से 3450 के रीजन के पास इसको अगर हम गौर से चेक करें तो हमें नज़र आएगा कि इसी सेम रीजन से 4 टाइम मार्केट ने रिजेक्शन ली है, जिसमें हमें एक हैवी जब इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो एक हैवी डाउन साइड मूवमेंट नज़र आई है। फर्स्ट टाइम जब उसने रिजेक्शन ली तब भी ऑलमोस्ट $200-300 के पास उसने मूव यहाँ से निकाल ली, ऑलमोस्ट $290। जब सेकंड टाइम आई तब उसने तकरीबन $314। जब थर्ड टाइम आया वहाँ से उसने $204। अब फोर्थ टाइम है, अभी तक उसने $170 की मूव डाउन साइड दे चुका है। अभी ये मूव कंटिन्यू हुआ है अभी तक, जब तक ये कोई फॉर्मेशन नज़र नीचे नहीं देता तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। अब कल की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट, अमेरिकन इंटरेस्ट रेट था, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी मूव नज़र आई। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे। हाँ, अगर हम अब बात करें कि इसको नीचे क्या कहाँ तक आ सकता है। पहले जब मार्केट इस लाइन से ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही थी तो मुसलसल बुलिश साइड पे थे। यहाँ आप देखेंगे एक छोटी ट्रेंड लाइन, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ओवर ट्रेंड व्यू के लिए ना। जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है उसके बाद मुसलसल बुलिश मोमेंटम बढ़ा है, और साथ ही जब ये वीक स्टार्ट हुआ है तो इस वीक के स्टार्ट होते ही मार्केट में गैप ओपनिंग हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बेरिश साइड पे, उसके बाद रिकवरी हुई, दोबारा फिर बेरिश साइड पे मूवमेंट आई। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं H4 पे। H4 में हमारे पास ये सिनेरियो है। इस वक्त मार्केट ने कल इस यहाँ से डबल टॉप दिया था, डबल टॉप के बाद आस्ता आस्ता मार्केट में रिजेक्शंस जब टॉप से हुई, डबल टॉप फॉर्मेशन आई, तो उसके बाद कंफर्मेशन के बाद मार्केट में मोमेंटम बढ़ता गया। साथ ही वो अपने हाईएस्ट लेवल जो इसका 3440 से लेकर 3450 का रेजिस्टेंस जोन था उसको टच करके वापसी ब्रेक नीचे आई है। अभी हम बात करते हैं तो अभी हमारे पास ये सिनेरियो है। इसमें हमें ये क्या नज़र आ रहा है कि अभी तक मार्केट बेरिश साइड पे मूव कर रही है। अगर इसको हम H1 में आएंगे तो H1 में हमारे पास ये इसकी रिट्रेस हम लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अभी भी बेरिश साइड पे मूव कर रही है। बाज़ का जब न्यूज़ की आती है, न्यूज़ के आने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट वापसी अपने लेवल को रीटेस्ट करने जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो रिटेलर ट्रेडर होता है, जो छोटा ट्रेडर होता है, वो फंस जाता है। उसको सेलिंग अगर न्यूज़ वाले दिन मार्केट नीचे आ रही हो तो बाज़ का नेक्स्ट डे मार्केट अपनी रिकवरी करती है आस्ता आस्ता, जिसमें वो लेवल्स की रिट्रेस नहीं लेती। 15 मिनट 30 मिनट आवरली चार्ट में जाकर रिट्रेस नहीं लेती। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल से जो इसका 3270 के रीजन से लेकर तकरीबन 3315 तक ये आई है, $45 की मूव बन रही है ऑलमोस्ट। इसके दरमियान इसमें कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आई। अभी जो इसकी 2 कैंडलें रेड आई थी जिसमें बेरिश मोमेंटम नज़र आया, एक ये थी, उसके बाद उसने उसको नेक्स्ट कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की, फिर उसके बाद इसको रिटेस्ट किया गया, वही फिर वो ऊपर चलेगी। फिर एक कैंडल में डूजी आई, नेक्स्ट कैंडल में वही दोबारा हुआ, उससे लो ब्रेक नहीं हो सका प्रीवियस वाला, उसने दोबारा एक नया हाई दे दिया। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस जोन था वो ये था। अब इस रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट चली गई है। जब तक इसकी कैंडल जो ये लास्ट ग्रीन कैंडल है इससे नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाती तो इसका मोमेंटम कम होगा। जब इस कैंडल से इसकी आवरली कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर इसका डाउन साइड मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो हमें नज़र आ रहा है, अगर इसकी हम यहाँ से रिट्रेस की करेक्शन लगाते हैं तो हमें जो लेवल्स मिलेंगे, जो हमें लेवल्स मिलेंगे सेल टारगेट्स के लिए, वो हमें जो ऑलमोस्ट इसका जहाँ तक मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका है 3293 तक। इसको एक दफ़ा रिटेस्ट करना चाहिए अगर, और कुछ भी नहीं तो इसको अगर कंटिन्यू बाइंग साइड पे जाना है तो यहाँ तक रिट्रेस लेगा। उसके बाद दोबारा अगर इसका फाइनल टारगेट की बात करते हैं कि ये इस बाइंग बुलिश साइड पे ये कन्वर्ट होना चाहता है तो इसको 3274 तक आना चाहिए, वहाँ पे आकर एक कोई कंफर्मेशन देनी। अभी तक इसने कोई बुलिश साइड की कंफर्मेशन नहीं दी, जिसको पैटर्न कहते हैं, या कोई जो जितने भी डबल टॉप डबल बॉटम जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो नहीं आए। ये एक रिट्रेस मूव थी। अब हम बात करते हैं कल वाली मूव की। कल वाली मूव में हमें आपको नज़र आ रहा होगा ये एक चैनल था इसका। इस चैनल में जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद
मार्केट में मोमेंटम बेरिश साइड पे आ गया। अभी थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करते हैं कि ये इस मोमेंट चैनल के दरमियान एक ट्रायंगल शक्ल थी, जिसको वजह से इसने आकर अपने हाई प्राइसेस पे आकर इसने काफ़ी टाइम लिया उसको नीचे जाने में। यहाँ पे देखेंगे अगर आप 30 मिनट में जाएंगे तो अभी हम आपको चेक करा देते हैं 30 मिनट्स में। यहाँ पे इसने कितनी दफ़ा इस ट्रायंगल के अंदर मूव करते हुए बाइंग साइड बेरिश साइड पे मूवमेंट की। और लोगों के यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट रेंज में चल रही होती है तो काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस सेट होते हैं। उसने हाई ब्रेक करते जा रही थी, इसी रेंज में रहते हुए इसको फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, जो अभी आपके सामने मैंने फ्लैग चैनल उड़ाया है। इस सारी मूव जो पैटर्न होता है इसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। बेरिश फ्लैग के लिए क्या ज़रूरी होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में जब दोबारा इस तरह की मार्केट सिनेरियो बने तो आपको पहचानने में ईजी हो। ये बेरिश साइड की मूव थी, उसके बाद करेक्शन में इसने ये फ्लैग पैटर्न बनाया। बेरिश फ्लैग पैटर्न था, जब जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ तो आप देखेंगे इसके अंदर ये इसकी सपोर्ट थी, जो बड़ी कैंडल होती है वो उसकी लो सपोर्ट होती है। जैसे वो ब्रेक हुआ तो उसके साथ न्यूज़ से पहले मार्केट में मूवमेंट आना शुरू होगी। जब न्यूज़ आई थी तब तक ऑलमोस्ट गोल्ड इस रीजन के पास ट्रेड हो रहा था। न्यूज़ आने के बाद मार्केट थोड़ी सी वहाँ पे अप डाउन किया। जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मार्केट ने नया लो लगाया, लो लगाते आस्ता आस्ता नीचे आ गई। अभी हम बात करते हैं इसी छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हमें ये अभी राइट नो देखेंगे तो हम इस अगर हम बाय साइड में बैठना चाहते हैं तो हमारे पास ये लेवल्स हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3295 से लेकर 3292 का रीजन हमारे साथ पास बाइंग लेवल में, बाइंग साइड में बैठने के ये लेवल्स हैं। सबसे अहम चीज़ है, जब भी हम ट्रेड करें, कोई भी बंदा, कोई भी, जब भी हम इस सिनेरियो में ट्रेड करना है तो हमें इस चीज़ का देखना चाहिए कि क्या मार्केट में कोई फार्मेशन, कोई सेटअप बन रहा है बाइंग साइड या सेल साइड का, तब हम एंट्री लेंगे। अगर जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं जहाँ पे आपको ये बाइंग साइड का सेटअप बना हुआ था, वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार था, ये एक बेरिश कैंडल थी, उसके साथ डूजी थी, डूजी के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल थी, मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट ने रिवर्सल, एक कंफर्मेशन होती है जिसमें मार्केट ने ये स्टॉप लॉस था, और उसके बाद ये मार्केट मुसलसल अप ट्रेंड में चलेगी। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा और चीज़ मिलेगी। सेम लो पे मार्केट ने काफ़ी टाइम लिया और रुकी रही। अभी हम इसको थोड़ा से इस नेक्स्ट के चार्ट पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको और मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ मार्केट में करेक्शन लेवल्स और मार्केट में क्या होते हैं, जो फॉर्मेशन हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉटम मिलेगा। ट्रिपल बॉटम के ब्रेकआउट होने पे आपको ये चीज़ चेक करेंगे, ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। जैसे ये लेवल इसका ब्रेक हुआ तो मार्केट ने ये आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट ने यहाँ पे आकर सेम लेवल पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर से ऊपर निकलती गई। अभी तक भी मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। अभी जो मेरे सामने ये पैटर्न नजर आ रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आकर उसने ट्रिपल सेम टॉप्स लगाए, उसके बाद ये टॉप्स, अगर यहाँ पे हम बात करते, लोगों ने यहाँ पे आकर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की होगी। जो रिटेलर ट्रेडर उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो हमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आता, लेकिन वो लो ब्रेक होने के बजाय मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया और टाइम लिया, और हाई ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट सेम लेवल्स पे मार्केट ने आकर उसको रिटेस्ट किया और फिर ऊपर निकल गया। अभी हम जो बात कर रहे हैं मार्केट ये नीचे क्यों आ रही है राइट नो, मार्केट इस वक्त राइट नो जो नीचे आ रही है उसके लिए हमें ये देखने के लिए मिलेगा। एक ये टॉप था, एक सेकंड ये टॉप है, उसके बाद ये उसका बॉटम था। जब ये बॉटम आया तो उसके बाद मार्केट ने उसी बॉटम को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रही है। अभी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशंस मिल रही हैं, हमें इसको बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है कि हमें किस तरह कन्फर्मेशन हो कि क्या ये बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बन रहे हैं ये नेक्स्ट चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर मैं थोड़े से इसी टाइम फ्रेम को बड़ा करता हूँ तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। मार्केट में ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये रेड हैमर आया। रेड हैमर के बाद दोबारा मार्केट ने टॉप हाई को हाई लेवल्स को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने जो मुसलसल ऊपर जा रही थी उसने यहाँ आकर अपनी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दी। बेरिश इनगल्फिंग के बाद मार्केट ने दोबारा आकर एक हैमर दिया। हैमर दिया उसमें आकर उस लेवल जो पहले सपोर्ट लेवल था अब दोबारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, उसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट आस्ता आस्ता नीचे आ रही है। ठीक है, अभी आज का गोल्ड क्या है, अभी नेक्स्ट हम आपको कुछ और भी ओवरव्यू देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।